Good morning, 6th class. Myself Pooja, yours SST teacher. Students, आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में सिविक्स के पार्ट 5 जिला प्रशासन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जाना जिला अधिकारी के बारे में, जिला प्रशासन की कार्यविधि के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में जाना। आज हम जानेंगे शिक्षा, चिकित्सा व और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा विभाग का मुखिया भी जिला अधिकारी होता है। यह किसी भी विद्यालय की कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हो सकता है। जब भी किसी विद्यालय की कार्य समिति की बैठक होती है तो जो जिला अधिकारी होता है वो वहाँ पर जा सकता है, उपस्थित हो सकता है। शिक्षा के निरीक्षण एवं व्यवस्था के लिए जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, जिसे हम DIOS कहते हैं। ये DIOS क्या करते हैं? शिक्षा का निरीक्षण करते हैं और वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। मतलब कि वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सभी टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा रहे हैं या नहीं, सारी जो क्लास होती है वो अटेंड होती है या नहीं, ठीक है। वहाँ पर बच्चों के लिए पानी का सही प्रबंध है या नहीं, वहाँ बच्चों के लिए डेस्क हैं या नहीं, तो इन सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। यह कक्षा 12 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, मतलब कि क्लास 12th तक के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। जबकि एक बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA की नियुक्ति कक्षा 8 क्लास 8th तक के लिए विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए की जाती है। जो BSA जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके लिए की जाती है? कक्षा 8th तक के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए, वहाँ पर ये देखने के लिए कि वहाँ पर सही प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं, बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चिकित्सा। जिले में जनता के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जिला चिकित्सालय होता है। मतलब कि क्या होता है? एक जिला अस्पताल होता है जहां टीकाकरण, रोगी का मुफ्त परीक्षण एवं दवाई वितरण का कार्य होता है। टीकाकरण, जैसे कि आप लोग छोटे छोटे जब थे तो आपको क्या लगता था? टीका लगता था। इसी तरह जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पर भी क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है। जैसे 6 महीने का टीका लगता है, 1 साल का लगता है, 3 साल का लगता है, फिर 5 साल का टीका लगता है। तो इस तरह के टीकाकरण होते हैं। वहाँ पर रोगियों की, जो भी रोगी होते हैं उनका मुफ्त फ्री में उनकी परीक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और वहाँ पर फ्री में दवाई वितरण की जाती है, दवाई बांटी जाती है। जो रोगी होते हैं उनको जो बीमारी होती है उनकी दवाई बांटी जाती है। जिले की चिकित्सा व्यवस्था की देखरेख के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, जिसे हम CMO कहते हैं, ठीक है। तो जो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वहाँ के जिले अस्पताल जो होता है, जिला चिकित्सालय जो होता है, उसकी व्यवस्था की देखरेख करते हैं। CMO संपूर्ण जिले के चिकित्सकों, दवा की दुकानों और डिस्पेंसरियों पर नियंत्रण रखता है। जो CMO होता है वो क्या करता है? पूरे जिले में जितने भी अस्पताल हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हैं, दुकानें मतलब दवा की दुकानें, ठीक है, जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। CMO देखता है कि अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में सही से रोगियों का इलाज हो रहा है या नहीं, वहाँ पर दवाइयों की कमी तो नहीं है, या फिर वहाँ से दवाइयाँ बाहर तो नहीं बेची जा रही हैं। तो जो CMO होता है वो इन सब की देखरेख करता है, ठीक है। निजी अस्पताल, क्लिनिक एवं फार्मासिस्ट आदि के लाइसेंस CMO द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो निजी अस्पताल होते हैं, क्लिनिक होते हैं और फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, इनके जो लाइसेंस बनाए जाते हैं वो CMO द्वारा ही बनाए जाते हैं। इस लाइसेंस के बिना कोई भी जैसे निजी अस्पताल नहीं खोल सकता। निजी अस्पताल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई क्लिनिक नहीं खोल सकता है, कोई फार्मासिस्ट नहीं खोल सकता है, ठीक है। इन सबको ये चीज़ें खोलने के लिए, अस्पताल, क्लिनिक और फार्मासिस्ट खोलने के लिए लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। फिर ये सब
जो है खुल सकते हैं। यह कभी भी उपरोक्त का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, कौन? सीएमओ जो होता है वो कभी भी यहाँ पर जाके, निजी अस्पताल जाकर, क्लिनिक जाकर, फार्मासिस्ट जाकर यहाँ का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर जाके जांच कर सकते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर कार्य सही से होता है या नहीं होता, वहाँ पर कुछ गलत कार्य तो नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का। यदि किसी अस्पताल, क्लिनिक या दवा की दुकान से गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होती है, अगर सीएमओ को किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या दवा की दुकान से गड़बड़ी की सूचना मिलती है कि वहाँ पर ऐसी गड़बड़ी हो रही है, तो सीएमओ क्या करता है? उनके लाइसेंस जो होता है वो निरस्त कर देता है। जो उनके लाइसेंस होता है जो उनका, वो उनको बैन कर देता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय के बारे में। जिला न्यायालय क्या होता है? जनता के मध्य, जनता के बीच, जनता कौन होती है? जो लोग होते हैं, जनता, उनके मध्य, उनके बीच धन, भूमि, मकान अथवा संपत्ति को लेकर कई बार वाद विवाद हो जाता है। देखिए बच्चों, आप देखते हैं कि आसपास कभी कभी क्या होता है, जनता में लड़ाई हो जाती है। किसको लेकर? धन को लेकर। ठीक है, कोई कहता है कि मैंने उसके यहाँ काम किया, उसने मुझे धन नहीं दिया। ठीक है, मेरे को सैलरी नहीं दी। ठीक है, या मुझे पैसे नहीं दिए। भूमि के ऊपर लड़ाई हो जाती है, मकान के ऊपर लड़ाई हो जाती है, और संपत्ति को लेकर भी लड़ाई हो जाती है। रिश्तेदारों में भी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, वाद विवाद हो जाता है। तो इन सब झगड़ों का निपटारा करने के लिए क्या होता है? जिला न्यायालय होता है। जब ये सब वाद विवाद होता है तो लोग क्या करते हैं? इनसे निपटने के लिए जिला न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय का प्रबंध किस लिए किया जाता है? जनता के मध्य धन, भूमि, मकान अथवा संपत्ति को लेकर जो वाद विवाद होता है उसका निपटारा करने के लिए जिला न्यायालय का प्रबंध किया जाता है। न्यायालयों में चोरी, डकैती, हत्या, गबन के गंभीर मुकदमे चलाए जाते हैं। विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। बच्चों, न्यायाधीश कौन होते हैं? न्यायाधीश वो होते हैं जो चोरी, डकैती, हत्या, गबन इन सब को क्या करते हैं? जिसने ये किया होता है, जिसने चोरी की होती है, जिसने डकैती डाली होती है, जिसने हत्या की होती है, जिसने कोई गबन किया होता है, उसको सज़ा देता है। ठीक है, और न्याय दिलाता है, उसे हम कहते हैं न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट वादी या प्रतिवादी उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। देखो बच्चों, जब कोई झगड़ा वगैरह होता है और अगर जैसे वादी और प्रतिवादी दो लोग होते हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर वादी या प्रतिवादी जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अच्छी तरह निर्णय नहीं हुआ, हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? उच्च न्यायालय जाते हैं, इससे भी बड़े न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पर अपना केस दायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दे रखी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, आप पेज नंबर 86 और 87 मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया है आपको दोबारा रीड करना है, ताकि जब लाइव क्लास में मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही से दे पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।